गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र के बारे में। और राजस्थान का अपवाह तंत्र के बारे में आज जो अध्ययन करने वाले हैं उसमें आप हेडिंग लिखोगे सबसे पहली नदी, जिसका नाम है बनास नदी। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे बनास नदी। तो बनास नदी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बनास नदी, तो बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखो बनास नदी और फिर आप लिखेंगे सबसे पहले एक मैं डायग्राम बनाऊंगा, मेरे साथ साथ आप भी रिपीट करना। तो बनास नदी उद्गम, और उद्गम कहां से होता है, चलो इधर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहां लिखते हैं उद्गम। और उद्गम होता है मित्रों इसका राजसमंद जिले से। राजसमंद, इसके बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होती है। फिर ये जाती है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में प्रवाहित होती है। उसके बाद जाती है ये अजमेर, अजमेर में जाती है। अजमेर के बाद ये टोंक जिले में जाती है और लास्ट में सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। तो कितने जिलों में, 1 2 3 4 5 और 6, राजस्थान की 3 नदियां ऐसी हैं जो 6 जिलों में होकर के प्रवाहित होती हैं। सबसे बड़ी नदी 3, एक चंबल जो 6 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है, बनास जो 6 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है, और एक है लूनी नदी, ये भी राजस्थान के 6 जिलों में होकर के बहती है। तो चंबल, बनास और लूनी 3 नदियां ऐसी हैं, कितने जिलों से होकर के प्रवाहित होती हैं, तो 6 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। अब देखिए एक एक के बारे में विस्तार से। सबसे पहले उद्गम, तो उद्गम कहां से होता है, तो राजसमंद से। और राजसमंद में कहां से होता है मित्रों, तो राजसमंद में होता है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ के निकट पहाड़ी हैं जिनका नाम है, कौन सी पहाड़ियां, खमनौर की पहाड़ियां। इन खमनौर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का, बनास नदी का। इसके अलावा ये चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होती है और भीलवाड़ा में जाकर के एक जगह है, यहां पर त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है, तो त्रिवेणी संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम बनाती कहां है, तो यहां पे एक जगह है जिसका नाम है बिंगोद। और ये बिंगोद कहां पर है मित्रों, भीलवाड़ा में। और बिंगोद में कौन कौन सी, तो यहां पे एक तो बनास, दूसरी होती है बेडच, और थर्ड नंबर पर होती है मैनाल। थर्ड नंबर पे कौन सी होती है, मैनाल नदी। तो बनास, बेडच और मैनाल तीनों नदियां बिंगोद में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। किस नदी पर, बनास नदी की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अजमेर में जाती है और अजमेर के बाद टोंक जिले में प्रवेश करती है। तो टोंक जिले में इस पे 2 काम होते हैं। एक तो टोंक जिले में बीसलपुर कस्बा, कौन सा कस्बा, बीसलपुर कस्बा। इस बीसलपुर कस्बे में इस पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध बना हुआ है। और बीसलपुर कस्बे में बीसलपुर बांध बना हुआ है
इससे राजस्थान में जयपुर, टोंक और अजमेर को पेयजल उपलब्ध होता है। किस किस को? बीसलपुर कस्बा है, और बीसलपुर कस्बा है कहां पर? टोंक जिले में। इस बीसलपुर कस्बे में एक विग्रहराज चतुर्थ नाम के एक शासक हुए थे, बीसल देव, या हम कह सकते हैं विग्रहराज चतुर्थ उनका नाम था। उन विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इस बीसलपुर में बीसलपुर कस्बे का निर्माण करवाया गया, और उन्हीं के द्वारा बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया गया, जिससे वर्तमान में या आज के टाइम की हम बात करें तो जयपुर में, टोंक में और अजमेर के लिए जो पेयजल की सप्लाई होती है वो किस बांध से होती है? इस बीसलपुर बांध से होती है। और बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मित्रों बीसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट बीसलपुर में, यहां पर टोंक जिले में एक जगह है जो तहसील है इसकी, जिसका नाम है देवली। देवली तहसील, इस टोंक जिले की देवली तहसील में यहां पे भी एक त्रिवेणी संगम बनाती है एक नदियां। त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, और यहां पे जो त्रिवेणी संगम बनाती है उसमें कौन कौन सी नदियां हैं? तो पहली तो है, ऐसे लिख देता हूं मैं ताकि सीक्वेंस में आ जाएगा, 3 नदियां हैं जो त्रिवेणी संगम बनाती है। सबसे पहले बनास नदी, दूसरे नंबर पर खारी नदी, और थर्ड नंबर पर है डाई नदी। बनास, खारी और डाई, ये तीनों नदियां त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। कहां पर? देवली में। और देवली कहां है मित्रों? टोंक जिले में। इसके अलावा टोंक के बाद में सवाई माधोपुर में प्रवाहित होती है, और सवाई माधोपुर में भी इस पर एक त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। और सवाई माधोपुर में जो त्रिवेणी संगम का निर्माण किया जाता है वो कहां पर है? रामेश्वरम। ये रामेश्वरम नामक स्थान है सवाई माधोपुर में। इसको महर्षि परशुराम की तपोस्थली भी कहा जाता है। मैं यहीं पे लिख देता हूं शॉर्ट में, महर्षि परशुराम की तपोस्थली है। महर्षि परशुराम की तपोस्थली है। तो यहां महर्षि परशुराम की तपोस्थली, या मैं कह सकता हूं कि रामेश्वरम में यहां पे भी त्रिवेणी संगम बनाती हैं। और यहां पे त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियां बनाती है मित्रों? तो यहां पे जो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं? तो यहां पे सबसे पहले चंबल नदी, फिर है बनास नदी, और नेक्स्ट है सीप नदी। कौन कौन सी हैं? चंबल, बनास और सीप। तो इसका मतलब हो जाएगा सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है बनास नदी? तो चंबल नदी में मिल जाती है। तो इस नदी पर, बनास नदी पर कितने त्रिवेणी संगम हो गए कुल मिलाकर के, या टोटल? तो 3 त्रिवेणी संगमों का निर्माण करती है। पहला तो कहां पे था? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में कहां पे था? विंगोद नामक स्थान पर। यहां विंगोद नामक स्थान पर पहला त्रिवेणी संगम बनास, बेडच और मैनाल। कौन कौन सी नदी? बनास, बेडच और मैनाल, तीनों का त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। दूसरा था देवली में, और देवली में यहां पे कौन कौन सा था? तो देवली में है मित्रों बनास, खारी और डाई। कौन कौन सी? मेरे साथ रिपीट करो, बनास, खारी और डाई त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ये कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। और थर्ड नंबर पर जो आता है सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम का पुनः निर्माण होता है। और यहां पर जो त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है उसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो चंबल, बनास और सीप नदियों का संगम है। इसके बाद ये सवाई माधोपुर में यहां से उद्गम हुआ, और उद्गम होने के बाद में इस प्रकार से रामेश्वरम में जाकर के किस में मिल जाती है?
तो ये हो गई मित्रों हमारी कौन सी नदी, चंबल नदी। इसके उद्गम मैं यहीं पे इसके उपनाम लिख देता हूं, आपको याद रखने हैं, या इस पे लिख देता हूं, मैं इस सीमा पे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं उपनाम। तो उपनाम ये आपको याद रखना है कौन सी है, इसको बोलते हैं वर्णासा, वन की आशा, वर्णासा, वन की आशा, या इसी को और भी बोलते हैं वशिष्ठी नदी। वशिष्ठी नदी कौन कौन सी हैं, पहला वर्णासा, वन की आशा, और थर्ड नंबर पर है वशिष्ठी नदी। तो भी इस उपनाम से जाना जाता है। इसके अलावा इससे जो संबंधित पॉइंट है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो यहां से लेकर के और यहां तक टोटल सवाई माधोपुर में, या मैं कहूं कि रामेश्वरम नामक स्थान तक सीधा यह ले आया रामेश्वरम। तो राजसमंद में उद्गम खमनोर की पहाड़ी से लेकर के और रामेश्वर तक कुल लंबाई, तो कुल लंबाई है मित्रों इसकी 480 किलोमीटर है। और इसकी खास विशेषता है, ये जो कुल लंबाई है पूर्णतः राजस्थान में, अगर कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है राजस्थान में या पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, जब पूर्णतः अगर लग जाता है तो आपको कौन सा आंसर लिखना है, बनास नदी। अगर ओनली पूछा जाए कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो चंबल नदी हो जाएगा। सबसे बड़े अपवाह तंत्र का वाली नदी तो चंबल नदी हो जाएगा। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी अगर है तो वो कौन सी नदी है, बनास नदी। तो मैं अगर लिख सकता हूं यहां पे कुल लंबाई 480 और कोष्टक में लिख देता हूं पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, राजस्थान में बहने वाली, क्वेश्चन में लिख देता हूं यहां पे मैं सबसे लंबी नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर है तो कौन सी है मित्रों, बनास नदी। याद रह जाएगा, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। और इसका अगर अपवाह क्षेत्र भी आपको याद रखना हो तो मैं यहां लिख देता हूं अपवाह क्षेत्र। तो इसका अपवाह क्षेत्र है हरिमोहन सक्सेना जी हैं, जिन्होंने 46,000 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है। तो लगभग 46,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फल में कौन सी नदी बहती है, तो बनास नदी। तो ये थी मित्रों बनास नदी। और इसके अलावा भी आपको याद रखना है बनास की जो सहायक नदियां हैं उनको भी आप याद रख सकते हो। उनके लिए भी एक ट्रिक है जिसको मैं यहां लिख देता हूं, और उनके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है कौन सी है, तो इसे है बनास के मामो खां को बैडमैन कहते हैं। याद रह जाएगी क्या, बनास के मामो खां को बैडमैन कहते हैं। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, बनास के मामो खां को बैडमैन कहते हैं। याद हो जाएगी क्या, बहुत सरल है। बनास के मामो खां मतलब मामा जी को क्या कहते हैं, बैडमैन, बुरा आदमी है, बस सीधा सिंपल याद है। बनास का जो मामा जी है वो बुरा है, बनास के मामो खां को बैडमैन कहते हैं। देखो ये कौन कौन सी नदियां बनती हैं, यहां से मानसी, मोरेल, खासे,
खारी, कोठारी, बेड़च और मैं से मैनाल। कौन कौन सी हैं देखो, मानसी, मोरेल, खारी, कोठारी, बेड़च और मैनाल। एक बार मेरे साथ पुनः रिपीट कीजिए। बनास के मामो खां को क्या कहते हैं, डेडमैन। तो देखो मां से क्या बनेगा, मानसी, मो से मोरेल, खा से खारी, को से कोठारी, बे से बेड़च और मैं से मेला। देखो ट्रिक जो बनाई जाती है, जरूरी नहीं कि उनमें सभी नदियां मर्ज की जाती हों, वो तुक लगाई जाती है। तो हो सकता है एक आध नदी ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि संभवतः ज्यादा से ज्यादा नदियां उस ट्रिक में से होकर के निकले या ट्रिक उनको छूते हुए निकले। तो ये आपको याद रखनी थी। किसके नदी के बारे में, बनास नदी के बारे में। मैं साइड में होऊंगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद मैं पुनः रिवीजन आपको करवाऊंगा बनास नदी के संदर्भ में। मैं समझता हूं आपको याद हो भी गई होगी। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, जो तो मैं रोजाना ही करता हूं, कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सबसे पहले वो काम करो, डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो। इसके अलावा अपने बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपका हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक बार मैं पुनः रिवीजन करवा देता हूं आपको, मेरे साथ साथ देखिए। तो सबसे पहले बनास नदी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, तो देखिए बनास नदी का उद्गम होता है मित्रों राजसमंद जिले में। और राजसमंद जिले में कहां से होता है, कुंभलगढ़ तहसील से। और कुंभलगढ़ तहसील के अंदर भी आपको बात की जाए तो खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर 6 जिलों में बहने वाली नदी। मैंने बताया 3 नदी है मात्र, चंबल, लूनी और एक है बनास नदी, जो 6 जिलों से होकर के निकलती है। तो आपको याद हो गया होगा उद्गम कहां से होता है बनास नदी का। तो बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद जिले में, कुंभलगढ़ तहसील में, खमनोर की पहाड़ी से उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 480 किलोमीटर लंबाई है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो कौन सी हो जाएगी मित्रों, बनास नदी है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो चंबल नदी, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो कौन सी हो जाएगी, बनास नदी। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है, तो मित्रों अपवाह क्षेत्र लगभग 46,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। इसके अलावा ये राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, फिर भीलवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और भीलवाड़ा में एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कौन सी जगह पे, बिंगोद नामक स्थान पर। बनास, बेड़च और मैनाल तीनों नदियां आकर इसमें मिलती है। कौन कौन सी, बनास, बेड़च और मैनाल त्रिवेणी संगम का निर्माण किया जाता है। सबसे ज्यादा 3 त्रिवेणी संगम राजस्थान में, टोटल 3 ही है, एक और है इसके अलावा, सोम, माही, जाखम, माही नदी पे, टोटल 4 है त्रिवेणी संगम, जिनमें से 3 त्रिवेणी संगम किस नदी पर स्थित है, बनास नदी पर। तो बिंगोद में बनाती है। इसके अलावा अजमेर में जाती है। अजमेर के बाद टोंक जिले में बीसलपुर कस्बे में एक बीसलपुर बांध बना हुआ है, जो जयपुर, टोंक और अजमेर को पेयजल की आपूर्ति जिस बांध से होती है तो वो है मित्रों बीसलपुर बांध, बीसलपुर परियोजना बनी हुई है। नेक्स्ट टोंक में ही देवली तहसील में एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जिसमें बनास, खारी और डाई नदियां आकर के मिल जाती हैं। इसके अलावा सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है, और सवाई माधोपुर में जगह है जिसका नाम है रामेश्वरम। और रामेश्वरम किसकी तपोस्थली है, तो महर्षि परशुराम की तपोस्थली है। और रामेश्वरम अगर और आपसे जानकारी ज्यादा ले तो कौन सी तहसील है, तो सवाई माधोपुर की खंडार तहसील के रामेश्वरम नामक स्थान पर जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी, बनास नदी। और यहां पे भी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, बनास, बनास, चंबल और दूसरी कौन सी हो जाएगी, सीप नदी। इसके अलावा इसके उपनाम मैंने आपको बताए, वर्णासा, वन की आशा या वशिष्ठी कहा जाता है। वर्णासा, वन की आशा और वशिष्ठी। इसके अलावा लास्ट में इसकी सहायक नदियां। तो सहायक नदियों के बारे में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं यहां से। कैसे, अगर आप में से इनमें से कोई निम्न में से 3 दे देगा, एक दूसरी दे देगा, निम्न में से वह नदी जो बनास की सहायक नहीं है,
3 अलग से दे देगा, एक इनमें से उठा के दे देगा। निम्न में से वह नदी जो बनास की सहायक है, या फिर सुमेलित कीजिए, तो आपसे सुमेलित करवा देगा। एक साइड में नदियों दे देगा, दूसरी साइड में उसकी सहायक नदी दे देगा, सुमेलित कीजिए। तो यहां से क्वेश्चन बनता है। अब इसमें क्या है, अपने को एक अगर नदी भी अपन नहीं आ रही है 3-4 ऑप्शन में से, तो समझ लो अपना क्वेश्चन 25% ही सही होने के चांस रह जाते हैं। तो ये होता है बनास। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, बनास के मामो खां को बैडमैन कहते हैं। बनास से मां से क्या बनेगा, मानसी नदी, मो से मोरेल नदी, कैसे खारी नदी, कैसे कोठारी नदी, बेडच नदी और मैनाल नदी। एक बार मेरे साथ पुनः रिपीट कीजिए, क्या कहते हैं, तो बनास के मामो खां को बैडमैन कहते हैं। तो ये हो गई हमारी बनास नदी। मैं समझता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए